वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। 2014 से मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में है। इस दौरान उसने कई तबकों के लोगों के लिए, खासकर गरीबों और पिछड़ों के लिए कई योजनाएं शुरू की। इनमें जनधन, पीएम आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पेंशन योजना और उज्ज्वला योजना आदि बड़ी योजनाएं शामिल हैं। ये योजनाएं अलग अलग मकसद और उद्देश्य के साथ शुरू की गई। इसके साथ ही कोरोना काल में करीब 20 लाख करोड़ के भारी भरकम राहत पैकेज का ऐलान भी किया गया। इन सब के जरिए मोदी सरकार ने खुद को जनता का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश की। लेकिन आज भी कई योजनाएं ऐसी हैं जिनके लागू होने के बाद भी लोगों को उनका उचित लाभ नहीं मिल पा रहा, या यूं कहें वो अब भी लोगों की पहुंच से दूर है। इसका एक उदाहरण पीएम नरेंद्र मोदी की ड्रीम स्कीम कही जाने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, जिसकी स्पीड इस साल काफी कम रही। गांव में हर परिवार को पक्का घर मुहैया कराने वाली इस स्कीम के तहत मौजूदा वित्त वर्ष में टारगेट के मुकाबले सिर्फ 0.06% आवास ही तैयार हो सके हैं। इसका अर्थ है कि 1000 घरों में सिर्फ 6 घरों का ही निर्माण हो पाया है। इस योजना का संचालन करने वाले ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने डाटा में यह बात कही है। तो आइए एक नजर डालते हैं मोदी सरकार की कुछ खास योजनाओं पर। साथ ही जानेंगे 6.5 सालों में अपने वादों पर कितनी खरी उतरी मोदी सरकार। देखिए, अच्छी योजनाओं को पलीता कैसे लगाया जाता है, कभी आप गांव देहातों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुत अच्छी योजना है, एक बहुत लाभकारी योजना है वैसे लोगों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, जिनके लिए रहने के लिए छत नहीं है। लेकिन जब आप धरातल पे जाएंगे, गांव में जाएंगे, इसके बारे में जब देखेंगे और जांच पड़ताल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे लोगों को दिए जा रहे हैं। ये मुखिया के ऊपर डिपेंड करता है साहब। बात अगर पीएम आवास योजना ग्रामीण की करें तो मोदी सरकार ने इस साल 61 लाख से ज्यादा पक्के घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा था। लेकिन अब तक स्कीम के तहत करीब 2800 घरों का निर्माण ही हो सका है। केंद्र सरकार ने 2022 तक 2,47 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। योजना के पिछड़ने को लेकर सरकार ने कहा है कि राज्यों की ओर से जिलों को टारगेट नहीं दिया गया और इसके चलते यह हालात पैदा हुए। कमोबेश ऐसा ही कुछ हाल मुद्रा योजना और स्किल इंडिया का भी है, जहां मुद्रा योजना के लाभार्थियों का टारगेट अभी भी कम है। पिछले 6 सालों में सरकार ने जितनी योजनाएं आम गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए बनाई हैं, उनमें एक बात जो खास तौर से देखी गई है वो ये कि जिन योजनाओं के एग्जीक्यूशन का जिम्मा सरकार का होता है वो तो किसी तरीके से चल पड़ती है, लेकिन जिस पर डिपेंड करना पड़ता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करना पड़े या फिर किसी और को जिम्मेदारी हस्तांतरित की जाती है, वो योजनाएं सफल नहीं हो पाई हैं। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं आदर्श ग्राम योजना। पीएम किसान योजना मोदी सरकार की किसानों के लिए शुरू की गई एक खास प्रकार की योजना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए किस्तों में देती है। ये पैसा सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना को भी काफी सराहा गया, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार को किस्त की रकम थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 1 मई 2016 को शुरू किया था। इसके तहत बीपीएल परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस कनेक्शन दिया जाता है, ताकि उन्हें भी चूल्हे की धुएं भरी जिंदगी से आजादी मिल सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 2011 की जनगणना में जो बीपीएल परिवार हैं, उन्हें उज्ज्वला स्कीम का लाभ सरकार दे रही है। बताया गया कि अब तक ऐसे करीब 8 करोड़ परिवारों को इस योजना के जरिए लाभ पहुंचाया गया है। वहीं जून 2020 से सरकार ने देश भर में वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी को लागू किया है। इस पॉलिसी में पूरे देश में एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू की गई थी, जिससे देश के गरीबों को अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य में भी राशन मिल सके। इस योजना का गरीब तबके को काफी लाभ हुआ था। साथ ही इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अब तेजी से किया जा रहा है।
ये मोदी सरकार ने जो पक्का मकान योजना लागू की है, इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक भारतवासी को पक्का मकान, बिजली, पानी की सुविधा सहित देने की योजना है और 2022 तक सभी को पक्का मकान देने की योजना है। और जो दूसरी अभी जो लोगों को आपत्ति हो रही है कि रेलवे में जिस तरीके से एसी कोचों को लाया जा रहा है, स्लीपर कोचों को हटा के, उस संबंध में मेरा ये कहना है कि देखिए ये तकनीकी कारण है। जिस तरीके से रेलवे अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रही है, स्पीड 130 और 160 तक ले जा रही है, तो इसके लिए एसी कोचों को लगाना पड़ेगा और नॉन एसी कोचों को हटाना पड़ेगा। मोदी सरकार जनधन योजना को एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखती है। इस योजना का ऐलान पीएम मोदी ने अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में किया था। इस योजना के तहत आप बैंक में मुफ्त में जीरो बैलेंस खाता खुलवा सकते हैं। जनधन खाते के तहत आपको मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आपको 3 लाख रुपए तक का लाइफ कवर भी मिल सकता है। लाखों लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। मोदी सरकार की अटल पेंशन योजना उन लोगों को अपने फ्यूचर के लिए पेंशन फंड बनाने का मौका देती है जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। इसमें आपको जीवन भर मासिक पेंशन मिलती है। हालांकि इस योजना की सक्सेस को लेकर कई तरह के सवाल अब भी मौजूद हैं। आयुष्मान भारत योजना में लगभग हर तरीके की बीमारी के लिए मेडिकल और अस्पताल के खर्च का कवर शामिल है। इसमें लगभग 1300 से ज्यादा पैकेजेस शामिल हैं। यह योजना 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देती है। इस योजना को भी काफी सराहा गया था, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग की है। इन सबके बीच हाल ही में ग्रामीणों के संपत्ति के अधिकार को नई ऊंचाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इसके तहत 1 लाख परिवारों को संपत्ति कार्ड दिया गया। अगले 3 से 4 वर्षों में हर ग्रामीण परिवार को संपत्ति कार्ड देने का लक्ष्य है। 6 राज्यों के 763 गांवों में हुई इस शुरुआत को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने इसे आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की दिशा में अहम कदम बताया है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको मोदी सरकार के दौरान चलाई गई कुछ अहम और बड़ी योजनाओं और उनके असर से आपको रूबरू कराया। इन योजनाओं के बारे में क्या है आपकी राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।